हेलो गाइस, वेलकम टू द माय न्यू चैनल। और आपको चैनल के नेम से ही पता चला होगा कि चैनल किसके बारे में है। सो बेसिकली आई एम अ गे एंड आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। सो मेरे चैनल का नाम है माय गे लाइफ। सो ये चैनल ओपन इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरी कमिंग आउट स्टोरी शेयर करूँ और मेरे थॉट्स शेयर करूँ। सो बेसिकली कुछ लोगों को हेल्पफुल हो सकते हैं और कुछ लोगों को पता नहीं, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। सो मेरा मेन पर्पस तो यही है, दिल की बात बताना मेरे। सो इट्स हेल्पफुल फॉर समवन जो कम आउट नहीं हुए हैं और जो क्लोजेट के अंदर है और उनको कम आउट होना है, और टीनेजर लोगों को जो कंफ्यूज है, सब बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और उससे आप सीख भी सकते हो, और मेरी जो गलतियाँ हुई मेरे से शायद हुई, सो उससे आप कुछ सीख भी सकते हो। सो यही बताना चाहता हूँ। सो ये मेरे चैनल का फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे में मेरी कमिंग आउट स्टोरी के बारे में ही बताना चाहता हूँ। बेसिकली ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि मैं 33 ईयर्स ओल्ड बंदा हूँ, और आई एम अ सिंगल गाय होपफुली। और मैं मेरी जर्नी बताता हूँ, फिर कमिंग आउट स्टोरी बताता हूँ धीरे धीरे। सो आई होप यू लाइक स्टोरी। सो ओके, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मतलब मेरा जो बचपन था वो फुल साइलेंटली गया। मैं शाई किड्स था, मुझे लोगों से बात करने में कंफर्ट जोन नहीं फील होता था, और मैं हमेशा शांत रहता था। मेरे स्कूल में एक भी फ्रेंड नहीं थे, और माइट बी इट्स गुड फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तभी फ्रेंड होते तो मेरी टेजिंग ज़्यादा होती, बुलिंग हो सकती थी। सो उसके वजह से शांत रहना ही बेटर था मेरे लिए तभी। तो होपफुली मेरी बुलिंग नहीं हुई, मुझे किसी ने स्कूल में परेशान नहीं किया, क्योंकि नो वन इंटरेस्टेड टू नो अबाउट मी, बिकॉज शांत बैठता था, नो मस्ती, नो पढ़ाई में भी डम था। सो नो वन इंटरेस्टेड। बट मुझे मतलब लड़कों से बात करने में थोड़ी शर्म आती थी, बिकॉज आई फील लिटिल बिट ऑकवर्ड एंड डिफरेंट। बट तभी मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ गे। मुझे मेरे लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था। जस्ट मुझे ऐसा फील होता था कि मैं शाय पर्सन हूँ, तो माइट भी मैं लोगों से कम्युनिकेट करने में डरता हूँ, इसलिए मुझे वो फीलिंग हो सकती है। बाद में मेरा स्कूलिंग पीरियड ख़त्म हुआ, फिर कॉलेज पीरियड चालू हुआ। सो कॉलेज टाइम में मैं थोड़ा बातें करने लगा, फ्रेंड बनाने लगा। बट अगेन मैं ज़्यादा ओपन अप नहीं होता था। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं ज़्यादा मेरे पेस में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देता। सो उसके वजह से जस्ट हाई बाय वाले दोस्त थे, नॉट क्लोज वन। फिर तभी मुझे थोड़ा अजीब लगता था, मतलब आई लाइक बॉयज़, बट मुझे ऐसा लगता था कि तभी मैं बहुत स्किनी गाय हूँ, अभी मस्कुलर हूँ तभी स्किनी गाय था। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे लड़के इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो थोड़े बल्की है, थोड़े मस्कुलर है, और मैं नहीं हूँ, मुझे वैसा बनना है, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। बट ये मेरी गलत फहमी थी, जो मुझे बाद में रियलाइज़ होने लगा। हाँ, मेरी 4 गर्लफ्रेंड हो चुकी है। सो बेसिकली लोगों का ऐसा रहता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद। सो बेसिकली मैंने गर्लफ्रेंड थी, बट मुझे वैसा फीलिंग नहीं आता था कि कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब मेरा अट्रैक्शन है कि नहीं है,
जस्ट बिकॉज आई मेक गर्लफ्रेंड टू शो एवरीवन कि मेरी भी गर्लफ्रेंड है। बट मुझे वो फीलिंग नहीं आता था। सब बोलते थे अरे वाह तेरी गर्लफ्रेंड क्या हॉट है यार, बट मुझे कभी उसमें हॉटनेस नहीं दिखा। सो एक कॉलेज टाइम हो गया, फिर ब्रेकअप, फिर से दूसरी गर्लफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, ऐसे 4 गर्लफ्रेंड के चक्कर हो गए। बाद में फिर आ गया जॉब टाइमिंग। सो 2011 से मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया, करियर जर्नी। और करियर जर्नी स्टार्ट करते टाइम कुछ लोगों से मैं जॉब ढूंढने के लिए बात किया। वो लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारा बिहेवियर लिटिल बिट गर्लिश है, सो तुम्हें माइट बी जॉब करने में प्रॉब्लम हो सकता है, लोग तुम्हें जज करेंगे और बुली कर सकते हैं ऑफिस में, ऐसा ऐसा। बट मैंने उन चीज़ों में ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। मुझे तभी पता ही नहीं था मेरे बारे में। सो आई थॉट ओके, सम पीपल जज यू। सो मैंने इग्नोर किया। और मेरा फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुआ तब मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मेरे माइंड में था कि लोग बुलिंग कर सकते हैं ऑफिस में बिकॉज ऑफ माय बिहेवियर। बट मुझे नहीं ऐसा लगा कि मेरा बिहेवियर इतना गलिश है। बट इट्स ओके, मतलब तुम्हारा जो बिहेवियर है वो नेचुरल है। तुम जानबूझ के किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। सो मुझे अभी ऐसा लगता है कि इट्स ओके। और कोई जज करता है तो करने दो। लोग बोलने वाले होते हैं, वो बोलेगे ही। सिर्फ हमें हमारे इमोशन कंट्रोल में रखने चाहिए। सो मेरा जॉब टाइम्स मतलब जॉब स्टार्ट हुआ, और दोस्ती, फ्रेंड्स होने लगे, और फ्रेंड्स के साथ बाहर की दुनिया के बारे में थोड़ा पता चलने लगा। तो थोड़ी चीज़ें पता चलने लगी कि ऐसा भी होता है, एक डिफरेंट सेक्सुअलिटी है जिसे गे बोला जाता है। बट तभी भी मेरा कंफर्मेशन नहीं था कि, फिर वो मेरा स्टार्टिंग पीरियड हो गया कि ऐसा होता है बट मैं हूँ या नहीं हूँ, उसके बीच में मेरा कन्फ्यूजन था। मुझे बहुत कन्फ्यूजन था कि शायद मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड थी। बट बाद में बोला कि गर्लफ्रेंड थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने बहुत गूगल पे रिसर्च किया। और फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद मुझे अट्रैक्शन है, और माइट बी आई एम अ गे। सो मुझे तब मेरा थॉट क्लियर हुआ, तब मैं 25 ईयर्स का था। और तभी मैंने कम्युनिटी के इवेंट अटेंड किए। हमारी मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। सो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूँगा, बट थोड़े थोड़े चीज़ें बतानी चाहिए। सो अब हमारी कम्युनिटी के बहुत एनजीओ है, जैसे गे बॉम्बे। फर्स्ट मेरा इवेंट अटेंड किया वो गे बॉम्बे का था। सो ही इज़ दिस इज़ नाइस कम्युनिटी। और उन्होंने वहाँ पे जब मैं गया, फर्स्ट इवेंट अटेंड किया, वो कुक मीट था। वहाँ पे सब लोग एक बंदे के घर पे जाके अलग अलग डिश बनाई थी, और सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। दैट टाइम आई रियलाइज कि आई एम नॉट डिफरेंट। मेरे जैसे थॉट बहुत लोगों के थे। सो मुझे रियलाइज़ हुआ ओके ऐसा होता है, मतलब मैं भी हूँ। मुझे तभी कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, मतलब मैं खुद को अलग समझ रहा था तो वैसा कुछ नहीं है। आई एम अ गे, कंफर्मेशन मिल गया। सो वो चीज़ें हुई, मैं थोड़े म- मतलब इवेंट्स अटेंड करने लगा, लोगों को जानने लगा। और सबसे बड़ी चीज़, ट्रांसजेंडर पीपल से मैं बहुत डरता था कि वो लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, ऐसे चिल्लाते, ये सब करते। सो मुझे वो थोड़ा फेयर था। बट जब मैं कम्युनिटी में गया, तब कुछ लोगों से मिला जो ट्रांसजेंडर थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनके लिए वो उनकी नेसेसिटी है, उनको ऐसा रहना पड़ता है, नहीं तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे।
तो बेटर स्ट्रांग रहो, लड़ो, तभी लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो मुझे वो चीज़ पता चली एंड आई फील रियली ग्लैड कि ऐसी भी दुनिया होती है। और बाद में फिर जैसे नॉर्मल लोगों का होता है वैसा मेरा भी टाइम आया। मेरे घर वाले फोर्स करने लगे, शादी करो शादी करो शादी करो। और मेरी शादी ऑलमोस्ट फिक्स हुई थी, तब मैं 26 ईयर का था। तो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी को फंसा रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैं शादी कर रहा हूँ। ये बात मुझे बहुत हर्ट कर रही थी और मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कभी किसी को धोखा दे सकता हूँ। सो मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा। सो मेरा एक फ्रेंड था जो कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसको बोला कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, बट मुझे किसी को धोखा नहीं देना है और फंसाना नहीं है। जस्ट शो ऑफ कि मैं माचो मैन हूँ और मैं शादी कर लूँ और लोगों को दिखूँ कि हाँ बाबा मैंने शादी कर ली। मुझे ऐसा नहीं करना था। तो इस टाइम में साइकेट्रिक से भी बात हुई। उन्होंने मुझे अ, बताया कि नो, वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी। सो उन्होंने बताया कि इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ, मतलब तुम क्या फील करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें करना है नहीं करना है। तुम्हें खुद से लॉयल रहना है और दूसरों को हर्ट नहीं करना है, बेसिकली यही दोनों चीज़ याद रखनी है। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए तुम कर रहे हो तो एक गलत बात है। तो मेरे लिए टफ डिसीजन था। तो मैंने फ्रेंड को बोला कि नहीं, मुझे अब कम आउट करना है, मुझे किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करनी। सो मैंने वो चीज़ मेरे भाई को बताई कि मुझे तेरे से बात करनी है। मेरा बड़ा भाई था। सो उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है कि आई एम अ गे। ये मेरी फर्स्ट फैमिली से इंटरेक्शन था कि मुझे लगा था कि मैं मेरे भाई को बताऊंगा तो वो बहुत चिल्लाएगा, क्योंकि मैंने यही सुना था सबसे कि फैमिली में बहुत ड्रामा होता है। सो मेरा भाई शांत था, उसने मुझे चिल्लाया नहीं। एक्चुअली वो बहुत एग्रेसिव है, बट मेरे साथ नहीं था कभी। और उस टाइम पे भी नहीं था जब मैंने बताया। तो उसका कहना था कि लोग तुझे कुछ भी बोलेंगे और तू मान लेगा, ऐसा मत कर। तू नीड्स मतलब ठीक से सोच कि क्या है क्या नहीं, और बाद में तू बात कर। मैं बोला नहीं, मेरा कंफर्म है कि आई एम अ गे। बट सडनली ही ओ ही स्टार्टेड क्राई। सो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि मैं रोऊंगा और वो चिल्लाएगा। बट मैं उसको समझाने लगा, अरे इट्स ओके, ऐसा होता है, नॉर्मल है, बहुत लोगों को ऐसा फील होता है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, नॉर्मल है। मुझे जितना नॉलेज था, और तभी सत्यमेव जयते में भी एक एपिसोड आया था जिसमें हमारी कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया गया था। सो मैंने वो रेफरेंस दिया उसको कि देख, तुझे भी समझेगा ऐसा वैसा। बट वो बहुत टेंशन में आया। तो वो बोला ओके फाइन, तो हम तेरी शादी की बात आगे नहीं बढ़ाते, यहाँ पे रुक जाते। सो दैट टाइम आई फील रियली सेटिस्फाई, बिकॉज मेरे जो दिल का जो बर्डन था फाइनली वो दूर हो गया। अभी भाई को तो पता चला, बड़ा भाई है, सब संभाल लेगा। सो मैंने तो स्टोरी भी बनाई थी। मैंने उसको बोला था, देख मैं घर छोड़ के निकल जाता हूँ और तुम बोलना कि वो बहुत रूड बिहेव करता है, अभी बड़ा हो गया है तो किसी की सुनता नहीं, झगड़ा करके निकल गया, ऐसा ऐसा स्टोरी बनाया था मैंने, उसको सुनाया। वो मेरे को देख के बोला, पागल है क्या तू, ऐसा स्टोरी लोगों को बताएगा तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा। तू बचपन से शांत था और सडनली इतना एग्रेसिव हो गया, कोई बिलीव नहीं करेगा। तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ करता हूँ। एक्चुअली मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मतलब ऐसे नहीं, एजुकेशन सब मेरे भाई ने कंप्लीट किया है। सो ही वेरी हेल्पफुल फॉर मी।
उसके बाद मैंने मेरी सिस्टर को बात बताई कि ऐसा ऐसा है। उसी दिन मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी थी, तो उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। भाई की भी शादी हो चुकी थी, तो उसको भी बताया था। फिर मेरा नंबर था, इसलिए मेरी शादी की बात चल रही थी। तो फिर सिस्टर को बताने के बाद फिर सिस्टर ने बहुत ड्रामा किया, वो बहुत रोई बहुत रोई। और तभी मेरा कज़िन भाई भी हमारे यहाँ आया था, तो उसको कुछ तो डाउट लगा था क्योंकि हम नियर बाय रहते थे। तो उसने पूछा मेरे बहन को, क्या हुआ, तू कुछ कोई बोला क्या, तू रोई है ऐसा लग रहा है। तो मेरी सिस्टर ने मेरे कज़िन भाई को बताया। सो ऐसे करके धीरे धीरे ये बात फैमिली में फैल गई, और एंड में मेरी मोम तक ये बात पहुंच गई कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। उसका रीज़न ऐसा है कि मुझे लड़के पसंद है। सो तभी सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। सो मेरी मोम ने मेरे को क्वेश्चनिंग किया कि ये कब से हो रहा है, क्या है क्या नहीं। तो मैंने बोला ये कब से नहीं, ये बचपन से ही रहता है, ऐसा नहीं कि सडनली एक टाइम हुआ तब चालू होता है, और सोचना थिंक करना वैसा कुछ नहीं। तो तुम ऐसे मत सोचो कि उसके वजह से मेरा थिंकिंग चेंज हो गया ऐसा वैसा। सो इट्स बहुत डिफ़िकल्ट था मॉम को समझाना। तो मॉम तो अ, उस सबको पता है कि मॉम का कनेक्शन मासी के साथ बहुत ज़्यादा रहता है। तो मासी को बताया, मासी ने उनके हस्बैंड को बताया। फिर उनके हस्बैंड ने सजेस्ट किया, मेरा भी एक दोस्त था, तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हुए थे, तो हमने अ, तभी उस पे इलाज किया, वो ठीक है, अभी उसने शादी कर लिया है, उसके 2 बच्चे। ऐसा स्टोरी उन्होंने मासी को बताया। फिर मासी ने मेरे मॉम को बताया। फिर मेरी मॉम मेरे पीछे लगी, तू भी चल डॉक्टर के पास। सो गाइस, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि देखो, मुझे समझने के लिए 5-6 साल लगे कि मैं गे हूँ क्या नहीं हूँ। सो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स और आपके भी फैमिली मेम्बर आपको तुरंत एक्सेप्ट करे। इसके लिए टाइम लगता है। सो बेसिकली मेरी मॉम के रिक्वेस्ट के कारण मैं नॉर्मली डॉक्टर की विज़िट की। वो भी नासिक गया था मैं मेरे अंकल के साथ, मासी के हस्बैंड के साथ, उस डॉक्टर के पास। सो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट करने पे पता चलेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ऐसे थॉट आते हैं वैसे। बाद में वो थोड़े डर भी गए। उन्होंने पूछा, तुम कम्युनिटी से कनेक्ट हो क्या? मैं बोला हाँ मैं हूँ। तो बोले हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। तो उन्होंने मेरे अंकल को बोला कि नहीं, हम देखते हैं और आपको बताते हैं। तो तभी तो डॉक्टर ने मेरी साइड ली, ऐसा भी होता है, ऐसी कम्युनिटी है। और बाद में मेरे अंकल को उन्होंने बताया कि नहीं, ये सब मेंटली ये रहता है प्रॉब्लम, सो इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये नॉर्मल है। बट आप इसकी शादी कर दोगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो वो चीज़ उन्होंने मेरे मोम तक पहुंचाई। सो मैंने मेरे मोम को बोला ऐसा कुछ नहीं होता। हम ये डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन होता है, हर एक की सोच अलग रहती है। तो ए डॉक्टर कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और। सो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। तो मेरी मोम को थोड़ा मैंने समझाया कि ऐसा नहीं होता, एंड आई एम नॉर्मल, मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम और कुछ बीमारी नहीं है। सो मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो धीरे धीरे मानने लगी। एक्चुअली मैं मुझे ये थॉट कमिंग आउट का इसलिए आया था कि मैं गे बॉम्बे में गया था, तब वहाँ पे एक बंदे से मिला था। और वो बंदा रिसेंटली कम आउट था, उसके मॉम को। तो मैंने उसको पूछा था कि कम आउट करने के बाद कैसा होता है, मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करते तुम्हें, मतलब तुम्हारी मॉम ने एक्सेप्ट किया, कैसे किया? तो ही जस्ट सेड वन लाइन
और वो लाइन है ना मेरी अभी तक दिल में है। उसने बोला जो लोग तुमसे प्यार करते हैं ना, वो तुम्हें देखेंगे नहीं तुम क्या हो, कौन हो, कैसे हो। वो तुम्हें डायरेक्टली दिल से एक्सेप्ट करेंगे। और जो लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते थे, तुम्हारे मुंह पे सिर्फ हाँ 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 तुम्हारी तारीफ करते थे, वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। और गॉड टचवुड, मुझे वो चीज़ तब रियलाइज़ हुई जब मैं कम आउट हुआ। तो मेरे भाई ने एक्सेप्ट किया, मेरी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट किया, बट उसने मेरे को बोला कि नहीं तू कम्युनिटी के लोगों से नहीं मिलेगा, उन लोगों से मिलेगा तो तू और वैसा हो जाएगा, वैसा वैसा। बट बाद में धीरे धीरे 1-2 साल बाद मेरा बर्थडे आया तो मेरे कम्युनिटी के फ्रेंड घर पे आए। सो मॉम ने उनके साथ वेल बिहेव किया। और शी फील लिटिल बिट नॉर्मल बिकॉज उन्होंने उन लोगों से मिलके उसको नॉर्मल फील हुआ कि नहीं ये भी मेरे बच्चे जैसे ही है, सिर्फ मुझे अलग लगे थे। तो वो नॉर्मल होने लगी मोम। फिर बाद में मेरी सिस्टर बोली कि ओके अब तो तूने बता दिया, हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान। मेरी मोम ने बोला हाँ क्या है तेरा फ्यूचर प्लान। सो मैंने बोला कि मैं देखूँगा कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो उसके साथ रहूँगा। तो मेरी मोम बोली ओ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। बट बाद में उसको मैंने एक सिंपल से सवाल पूछे कि उसका कंसर्न था कि हम सिर्फ सेक्स के लिए मिलते हैं लड़कों से और ऐसा वैसा। सो उसके वजह से उसने बोला कि नहीं ये बुरी चीज़ें, गंदी चीज़ें। तो हॉनेस्ट डिस्कशन मेरा और मम्मी का था। और मैं अब पब्लिकली बता रहा हूँ, मैंने मम्मी से पूछा कि आप पापा से और आपका रिलेशन कैसा है। सो शी सेड हमारा रिलेशन तो अच्छा है, सबका होता है हस्बैंड एंड वाइफ का। तो मैंने बोला कि आपके पेरेंट्स ने आपकी और पापा की शादी इसलिए की थी कि आप लोग सिर्फ सेक्स करें। बोली पागल है क्या, ऐसा थोड़ी रहता है, दूसरी भी चीज़ें रहती है, प्यार भी सब होता है। तो मैंने उनको यही बोला कि एग्जैक्टली हमारे में भी प्यार भी सब होता है। सो नॉट ओनली दिस थिंग्स। एंड गाइस तब मैं फीलिंग लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज जब मोम को मेरे बारे में पता चला, सो हमारे बार बीच में का कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया। और और डीपली डिस्कशन होने लगे कि क्या होता है तुम लोगों का, कल्चर एक्सचेंज हो गया। मम्मी मेरे को बताती है कि हाँ वुमेंस लोगों को ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, वैसे प्रॉब्लम। सो तुम लोगों के क्या प्रॉब्लम है। सो आई फील लिटरली कनेक्टेड टू हर। सो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था कमिंग आउट। बाद में फिर मेरी पूरी फैमिली चाचा और मामा मामी सब 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 कजिन्स लोगों को सबको पता चला। उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही बोला कि तू पहले जो था वही हमारे लिए है, और उसके वजह से हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। और किसी का भी थोड़ा सा भी ऐसा ये नहीं, ट्रस्ट रखते हैं मेरे पे। आई थिंक ये डिपेंड ऑन माय बिहेवियर। सो उसके वजह से मुझे बहुत इजी गया। बट हाँ जब स्टार्टिंग पीरियड था तब मुझे बहुत टेंशन था, बहुत बर्डन था जब कमिंग आउट नहीं हुआ था। बट धीरे धीरे सब चीज़ें अच्छी होने लगी। सो नाउ आई फीलिंग लिटरली रिलीफ मिला है मुझे, और रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और मैं यही बताना चाहता था मेरी कमिंग आउट स्टोरी। आई होप आपको हेल्पफुल हो, आपके विचार थोड़े बदल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए बाय। और प्लीज़ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। किसी को भी हेल्प हो सकता है, सो हेल्प करो। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।